बच्चे, क्या नाम आपका? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। मम्मा का आपकी आरती पता है? हाँ। कहाँ पे? मर गई मम्मी तो। कैसे मरी वो? उस रात पापा आए थे और आते ही मम्मी का फ़ोन खोसा था और उनको सबको सबने पकड़ के मम्मी को मारा भी था और फिर पकड़ के मम्मी को जहर पिलाया था। ये चीज़ें, फ़ोन खोसा, जहर पिला, आप लोग देख रहे थे? हाँ। कौन कौन थे वो मारने पीटने में? मेरा छोटा चाचा अमित था, पापा था और वो चाची थी और नीरज था और मेरा दादा था। जैसे आपके नाना ने बताया था कि माँ को बचाने के लिए बेटा गया था दादा के पास। दादाजी को क्या बोला आपने? मैं कहा मम्मी को पापा और मार रहे हैं, जहर भी दे रहे हैं, आप जल्दी। और दादा ने ना कर दी थी। दादा क्या बोले फिर? नू बोले जान नहीं मार रहे हैं। बच्चे तो अक्सर भगवान का रूप होते हैं। क्या बेटी भी वाकिफ थी? कुछ देखा हो, बात सुनी हो कुछ? मेरी बेटी ने जी होटल में ये पकड़ लाई, चरपाई पे से ये उठा लाई, उसके हाथ से उसको उठा लाई। उसका जो ससुर है उसको भी यूँ बता दिया कि ससुर देख लो ये बेटा। तो ससुर ने ये कह दिया कि बेटा ये गंदा हो गया तो तू भी गंदी हो जा। तो वो बोली जी तू तो गंदा बता रहा है, मैं तो अपने बाप के दाग नहीं लगाना चाहती। जी जी। क्या इनके नाजायज संबंध है जी? इनके इतने नाजायज संबंध है जी। हमारी जो बिरादरी है ना, हमारी बिरादरी हरियाणा में कोई गांव नहीं है जिसमें इस चाची का पता नहीं है। 2 साल के बाद में उसका चाची से संबंध हो गया। चाची का घर और मेरी बेटी का घर में एक ही घर बीच में पड़ता है, सिर्फ 10-12 फुट का। उस घर में वो चाची रहती है और उरले घर में वो मेरा जमात रहता है। मतलब सगी चाची है? सगी चाची है। इसका पिता और वो जो चाची है उसका दोनों माँ भाई, एक माँ के एक बाप के। हाथ में देख लगा जी चैन गुट्ठी कोई भी चीज़ है, वो देख लिया तो वो अपना आड़ा कर्म पे आ जाएगा, साधुपने पे। फिर वो चैन भी खोस लेगा, गुट्ठी भी खोस लेगा। उसके पास 100 है, 1000 है, लाख है, चाहे 2 लाख है, उनको लेके वो फरार हो जाता है। मतलब लूट फाट का काम? लूट फाट का काम करता है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज मैं आपको ऐसी खबर लेके आया हूँ जो सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदमी बच्चे की शादी करता है, बेटी की, सोचता है कुछ बोझ कम हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद में पता लगता है कि उनके दामाद के चाची बेटे के अवैध संबंध को लेकर के और बलि चढ़ गई बेटी। ये आम तौर पर अक्सर होता है कि गुनाह कोई करेगा तो सजाए मौत किसी को मिलेगी। ऐसा ही केस यहाँ भी पाया है जो ऑफ कैमरा परिवार ने खुले खुले आरोप लगाए हैं। उसी कड़ी के साथ जोड़ता हुआ मैं बात करना चाहूँगा लड़की के पिताजी हैं, जो मात्र 2 दिन पहले दाह संस्कार हुआ है। आज खुले खुले ये विचार रखेंगे और जानना चाहेंगे, एक एक सच्चाई का तथ्य पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप दोनों को राम राम जी साहब। राम राम जी। क्या नाम है साहब आपका? बाबू जी महेंद्रनाथ नाम है मेरा। महेंद्रनाथ है। कौन से समाज से काम? सपेरा समाज से बाबू जी। सपेरा समाज से। बेटिया क्या नाम था अपना? पूजा नाम था। आरती। आरती नाम था। कितने बच्चे हैं नाथ जी? 3 बच्चे हैं। उस लड़की के आपके? मेरे 5 है, 4 लड़की है, 2 लड़के है। बेटी कौन से नंबर की थी आरती? ये 3रे नंबर की थी बाबू जी। शादी को कितना समय हो गया बेटी की? 13 साल हो गया बाबू जी। बेटी के पास कितने बच्चे? आरती के पास 3 बच्चे है जी। कितनी उम्र के होंगे वो? बड़ा 11 साल का है। शादी को 13 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा। वो दामाद आपका क्या काम करता था? दामाद का काम ये है कि देखो ऐसे तो हमारी जाति मांग का खाने वाली जाति है, पर वो जी बढ़िया बोलेरो गाड़ी अच्छी वैगनार रखता है जी। और जी उसका रोड पे चलने का काम है। रोड पे चलने का काम है तो गाड़ी रुकवाएगा और गाड़ी रुकवा के राम राम करेगा। उससे 10-5 रुपये मांगेगा। वह 10-5 रुपये देगा तो वो बटुए में से या गोज में से काटेगा तो 10 मांगेगा तो उसमें 100-200 निकलेगी। हाथ में देख लेगा जी चैन गुट्ठी कोई भी चीज़ है, वो देख लिया तो वो अपना आड़ा कर्म पे आ जाएगा, साधुपने पे। फिर वो चैन भी खोस लेगा, गुट्ठी भी खोस लेगा। उसके पास 100 है, 1000 है, लाख है, चाहे 2 लाख है, उनको लेके वो फरार हो जाता है। मतलब लूट फाट का काम? लूट फाट का काम करता है। केथल वो पकड़ा गया
जींद वो पकड़ा गया, महम वो पकड़ा गया, इशार वो पकड़ा गया, आंसी वो पकड़ा गया, पतियाबाज वो पकड़ा गया। अब इतनी जगह उसकी FIR है। इतनी जगह उसकी FIR है। फिर बेटी का कहना ये हुई है FIR सारी गलत काम की है। हाँ, गलत काम की है। बेटी ने एक ही कह दिया कि मेरे बाप, मेरा ससुर, मेरा चाचा ताऊ अपने मुट्ठी मुट्ठी भीख मांगे, ये धंधा कर ले, इस धंधे में कुमावे तू लाख है, भर दिया 5 लाख है, तो ये धंधा छोड़ दे, कोई बात नहीं। चलो वो छोड़ा ना छोड़ा जान दो। उसके बाद में संबंध क्या आ गया जी, 2 साल के बाद में उसका चाची से संबंध हो गया। चाची का घर और मेरी बेटी का घर में एक ही घर बीच में पड़ता है, सिर्फ 10-12 फुट का। उस घर में वो चाची रहती है और उरले घर में वो मेरा जमात रहता है। मतलब सगी चाची है। सगी चाची है इसका पिता, और वो जो चाची है उसका दोनों माँ भाई, एक माँ के एक बाप के। क्या इनके नाजायज संबंध है जी? इनके इतने नाजायज संबंध है जी। हमारी जो बिरादरी है ना, हमारी बिरादरी हरियाणा में कोई गांव नहीं है जिसमें इस चाची का पता नहीं है। नाथ, मैं बात आती है, 1 मिनट के लिए रोकूंगा नाथ जी आपको। अवैध संबंध को लेके कई बार बेटी दी गुजर जाए तो गुस्से में, खुंदक में सारे दुख त्याग पिछले काट लगा। क्या इनके जो संबंध आप लोग बता रहे हो, इनके पास में कोई सबूत, कोई गांव पंचायत थाना रिपोर्ट हुई कोई, या ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग? बाबूजी, बिरादरी की पंचायत कर ली, गांव की पंचायत कर ली, थाने की पंचायत कर ली चाची के बारे में। ठीक है बाबूजी, मैं थोड़ा सा गरीब आदमी हूँ, नरम हूँ। वो जब इतना मोटा डाका मारे तो उसके पास पैसा है, वो अपने पैसे से छुट जा, मैं अपने घर बैठ जाता हूँ। ये तो चाची का संबंध है। चाची का संबंध ये है कि उसका लड़का है जी 14 साल का। वो लड़का फ़ोन कर देगा सुलंदर, लड़का आपकी माँ ने लेके चाहे होटल पे चाहे रोड पे वो माँ को दिया आता हुआ। उसके बाद में वो सुबह चलता है, शाम तक वो रहता है। शाम ने वो अपने बेटे दौरे फ़ोन कर देगा, वो उसकी चाची वो अपने बेटे को लेके घर आ जाती है। मतलब बेटा खुद छोड़ा हुआ है? बेटा छोड़ का आता जी, बेटा। कई बार ये देखो, माँ बेटा कितने बुरे कर्म करते हो, लेकिन बेटा अपने हाथ से माँ को कैसे परोस ये पाओगे? बात सुन लो जी, ये बात बाबूजी मैं नहीं कहा। जा बेटी आ जा, भीतर चली जा, या पड़ेगा जा। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात को पूरा गांव टिटाना, पूरे गांव टिटाने से तसली करिए, सपेरा समाज से है, आखिर ये लड़का छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। मतलब नाजायज संबंध लेके आपने ये प्रूव कर दिया, थाने में रिपोर्ट देकर, गांव में पंचायत करके न कि भी इनके नाजायज संबंध है। नाजायज संबंधी। उसके बाद में जी अनिल नाम का सरपंच है, अनिल नाम का सरपंच है, गुजर है वो। तो उसकी मेला थाने में करा, तो वो आया अपनी जिम्मेदारी पे ले गया तो मैंने भेज दी। बेटी को बाद में भेजनी थी, पुलिस भी नहीं बोले भाई 3 बच्चे हैं, मैं रात ने भेजनी पड़ी, भेज दी। सरपंच बोला कोई भी आरोप आवा है तो तेरी बेटी से मैं अपना नंबर देता हूँ, और बेटा तेरे से कोई गलत संबंध करे, नाजायज मारपीट करे तो मेरे से देना, पता देना। लड़की ने भी फ़ोन करा, मैंने भी अनिल सरपंच दौरे फ़ोन करा। मौजूद आदमी उनका अधिकार है। हाँ जी, सरपंच दौरे फ़ोन करा तो सरपंच बोला महेंद्र नाथ जी मैंने खूब समझा दिया, वो भाई जैसे भी तेरे से समझे उसे समझा लो। मैं तो समझा तो सकता हूँ, मैं भाई किसी को लठ नहीं मार सकता। ये बात कितने पहले की जो समझौते को लेकर विवाद हो रहा था? ये एक ही साल हुई, साल भी नहीं हुई अभी पूरी। 1 साल पहले। हाँ, साल। और कितना टाइम चल गया होगा इनका ये रवैया? ये रवैये में कम से कम बाबूजी मेला थाने की बताओ ना, मेला थाने में 8 महीने केस चला जी। नहीं, वैसे पर्टिकुलर उनका घर पे जो बता रहे तालमेल जी इनका चल रहा है 9-8 साल से, 8-9 साल से। क्या बेटी भी वाकिफ थी, कुछ देखा हो, बात सुनी हो कुछ? मेरी बेटी ने जी होटल में ये पकड़ लाई, चरपाई पे से ये उठा लाई, उसके हाथ से उसको उठा लाई। उसका जो ससुर है उसको भी यूँ बता दिया कि ससुर देख लो ये बेटा, तो ससुर ने ये कह दिया कि बेटा ये गंदा हो गया तो तू भी गंदी हो जा। तो वो बोली जी तू तो गंदा बता रहा है, मैं तो अपने बाप के दाग नहीं लगाना चाहती। जी 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 बिल्कुल, मैं तो अपने बाप के दाग नहीं लगाऊंगी। मैं अपने इस नाम तो मैं भीख मांग लूंगी, मजदूरी कर लूंगी, पर गैर चलन मैं नहीं चलूंगी। चलिए बेटा बैठ जा। अंकल जी, आज हमारा न्यायपालिका, कोर्ट भी, प्रशासन भी और जनता भी ये मानता कि दोषी को सजा मिले, चाहे आप ही क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन जो गुनाह वो कर रहे हैं, बेटी की जान कैसे गई है? आप बताओ। ये बाबूजी बेटी की जान ऐसे गई कि देखो हम अपना धंधा करते हैं तो कहीं भी जाकर कर सकते हैं धंधा। तो ये फसल चल रही है, गेहूं की फसल आई है, तो हम तो भीख मांगने वाले इंसान हैं। तो मेरे दोनों बेटे बाबूजी टिटाने गाँव में चले गए। तो उसी गांव में तो मेरी एक बहन है और एक मेरी भतीजी है, एक मेरी बेटी है। बुआ भतीजी का रिश्ता होता है आपसी में।
जी होता है। हो जाता नहीं। तो दोनों बेटे पहुंचे वहाँ, तो शाम के टाइम बड़ी बहन ने रोटी बना ली दोनों भाइयों की, बड़े भाई की लड़की ने। तो मेरी बेटी ने बोली बेटा तने बहन भिंडी बना ली बे, मैं देखो इसमें नाराज मत होना, हम मीट मुर्गा खा लेते हैं, मुर्गा बकरा बना जाते हैं। तो वो मेरी लड़की ने बोले मैं भाइयों के लिए आए, मेरे माँ जाए भाई बढ़िया रोटी बनाऊंगी, तो रोटी उरी खा लेंगे। तो क्या काम कराया बटेऊ ने, क्या काम कराया, वो 3-4 दिन से फरार था। तो बेटी ने तड़की तड़की फ़ोन कराया, तूने इतना 4 दिन से तू फरार है, तने न्यू भी पता होगा मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, तू घर में कुछ मेरे लिए छोड़ के गया या नहीं गया? जी जी जी। तो मैंने छोड़ने की क्या जरूरत है, तू काम तो करे है, मशीन चला रही, अरे नरोगा में काम कर रही थी, झाड़ी आ रही है। तो मेरी बेटी ने झूठ नहीं कहा, उसने अगर तने मेरे से क्या भेजने की जरूरत है, तने 1500 रुपये कल तेरी चाची से दिए है, तो मैं देता नहीं और तने दूंगा सारे, तू मेरे क्या लगती है, औरत ही तो है तू मेरी, तो मेरी वो भी तो औरत है, चाची जरूर मेरी औरत है, मैंने दे दिए। मतलब खुद अपने आप कबूल कर रहा है चाची औरत है वो। हाँ अपने आप कर रहा है बाबू जी। तो उसके बाद में जी लड़की ने कहा है कि एक काम करिए, तू मेरे घर में ना पड़ी यार, मैंने अपनी मेहनत से मजदूरी से वही रह अपना, मैं अपना बनाया, मैं अपने बच्चे पालूंगा, चाहे भीख मांग के पालूं, मैं अपना पल्ला तो बचाएगा, बच्चे पालूंगी नहीं, बाकी दिहाड़ी से मैं अपने बच्चे पालूंगा, तू जहाँ रहा वहाँ चला जा, अब भूखी और प्यासी इज्जत से रहूंगी। हाँ। तो उसने क्या कहा कि मैं शाम को 4 बजे मैं आ रहा हूँ और फिर बताऊंगा तुझे। तो लड़की ने मेरे दौरे फ़ोन करा मेरी ने, अब पिताजी आज हुआ होगा, दारू पानी पी का होगा, आप शाम के टाइम मेरे पास फ़ोन ना करिए। चलो बेटा हम नहीं करेंगे, हमने क्या जरूरत थी, जो बेटी ने कह दिया। तो 4 बजे वो 5-4:30 के बीच में दोनों भाई आए, पर ऐसे बढ़िया गाड़ी रखा है, जी जी, बढ़िया गाड़ी रखा है, डाके में तो गाड़ी वो रखा है, जो पुलिस भी गाड़ी लगाए थे तो गाड़ी ठाती नहीं उनकी, मजबूत गाड़ी रखता है। तो बाबू जी वो आते हैं, पर ऐसे तो लाल लौकाए थे, पर ऐसी बोतल ले आए और तंदूरी मुर्गा लेकर आए। वो बढ़ता है घर में और जाता है मेरी लड़की की गोद में से, उसने फ़ोन काट दिया, हाथ में से फ़ोन कोस लिया लड़की के हाथ में से। तो लड़की गाली काटी भी होगी, इस बात में नहीं कहता, गंदी भी बोली होगी, क्यों आया, क्यों मेरा फ़ोन कोसा, उनकी हाथापाई होगी। तो वह भीतर बैठ दोनों भाइयों ने बढ़िया चिकन खाया, दारू पी के, और बाबूजी उनकी हाथापाई हुई। हाथापाई हुई तो हाथापाई होने के बाद में लड़की ने कुछ ना कुछ कहा होगा, झूठ नहीं, उसने गाड़ी भी काटी होगी, मैं क्यों नहीं कह रहा कि नहीं काटी होगी, गाड़ी भी काटी होगी, गलत मर्द पे, औरत गलत होगी तो मर्द नहीं काटेगा। ये गाड़ी गुफ्तार में बाबूजी उन्हें मारपीट करनी शुरू कर दी। तो बाबूजी ये बच्चा वहाँ भी अंदर था आपकी माँ के पास। मारपीट में कौन कौन शामिल थे? ये लड़का था, देखिए वो 2 नहीं, वहाँ उनके घर में बता रहा हूँ, दोनों भाई थे, बड़ा और छोटा, 2 थे वह। और फिर फोन करके चाची ने बुला ली और उसका लड़के ने बुला लिया, आ जाओ। वो आ गए। तो ये बच्चा वहाँ पेड़ी पे बैठा था भीतर जीने के ऊपर। दोता आपका? हाँ मेरा दोता जीने पे बैठा था। क्या बताया है दोते ने? उसे पूछेंगे। हाँ पूछिए। लेकिन उस मारपीट में कौन कौन शामिल थे वहाँ? ये 4 थे, एक उसकी चाची, एक उसका वो चाची का बेटा और 2 ये भाई, दोनों सगे भाई, दोनों मजाए भाई। तो बाबूजी उन्हें मार पिटाई करी तो बैठ पड़ा था, बैठ ये बच्चे जो खेलते हैं बल्ला जो, ये जो बैट था वो बैट यहाँ हमारे इसकी नाड़ पे, नाड़ में लगते हैं, वो लड़की पड़ गई। तो ये लड़का दिख रहा मेरा दोता बाहर, अब दादा 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 मेरी माँ ने मार दी, मेरे पापा ने दादा दादा, अब कोई बात नहीं, मार दी मेरा कुछ नहीं, तू जा तेरे घर में चला जा। तो फिर के काम नहीं आया, मतलब हाँ दोबारा नहीं आया बच्चे कहने से, फिर नहीं आया तो ये बच्चा भाग के फिर घर में बढ़ गया। तो के काम किया, दोनों भाइयों ने तो हाथ पकड़ा है और चाची ने पैर पकड़े हैं। एक भाई ने पानी में चाहे चून घोड़ा है, नाम तो गोली का, तो गोली की तो आवाज़ भी आती है, महकार भी आती है, वो उसके मुंह में डालती, लेटी के डाल दी। तो ये लड़का फिर गया, दादा माँ तो मर गई, अब चल पहले मरी भाग जा यहाँ से। बस ये लड़का मेरा ये दोता बाहर निकल आया। उसके बाद में उन्हें बेटों ने खाना तो बना रखा था, मेरा छोटा बेटा आया खाना खाने के लिए। तो आते ही बाबूजी घर की पेड़ी पे तो खड़ा होना था। वो जो लड़का मेरा आया तो ससुरा कह रहा है मेरी बेटी का, अग्नि बोला रहे तने के मत पड़ी तने इस घर में आने की। वो मेरा लड़का नहीं बोला आने ने क्या कभी है, मेरी बहन का घर है, मेरी बहन के घर में मैं नहीं आऊंगा तो आओगा कौन? आपके बेटे से कह रहा है मौसा? हाँ मौसा कह रहा है, अगर तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तो बोला हिम्मत ने की, तू दाब इस बात की, बन के घर कोड्डे बाजाओ जी, रात ना जाऊँ दिन में जाऊँ, और आज का तुम्हारी रोटी बन रही दोनों भाइयों की। अगले बहन चो बाहर घर से 1 कदम आगे नहीं धर देगा। उस टाइम मेरी लड़की अंदर थी, उन्हें मार पीट कर कवाड़ बंद करके थी। तो बस इतनी कहने से वो भाई
वापिस हो लिया। ये बात सारी दो तीन बताई आपको? नहीं नहीं, मेरे छोटे बेटे ने बताई है। अच्छा, ये जो मैं सुना रहा हूँ, जी जी, ये मेरा ये तो बेटे को कही है, मेरे बेटे को जो कही है। मारा पीटी दवाई डाली जो, हाँ हाँ, ये जो मारा पीटी करी है ना उनने, और जो दवाई डाली वो मेरा देवता सुना रहा था मेरे, वो देवता नहीं सुनाई है। ये रोटी सब चला तो बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटा ने बोला उल्टा ही चला पड़ा, कोई नहीं खाऊंगा रोटी। उसके बाद में बाबू जी के काम कराया, आधे घंटे पौने घंटे के बाद में मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा कर्मनाथ के घर आया है, उसके मेरी बेटी के ससुरे घर। तो वो फ़ोन कर रहा, कान का लगा क्या कुर्सी पर बैठा, तो मेरा बेटा ने बोला जी आप फ़ोन कहाँ कर रहे हो? अगर मेरे जी करेगा वहाँ करूँगा, तेरी क्या हिम्मत है मेरे से पूछने की? तो उनने के काम कराया, सास ने और एक देवर ने मोटरसाइकिल पर लड़की को बिठा के और फरार हो गए मेडिकल के लिए। वो वहाँ से मेडिकल ले गए, वो सिमाल के थाने में मेडिकल में चले गए। वहाँ से के काम कराया जी, वो जाके मेडिकल में दाखिल कर दी। डॉक्टर जाते नहीं, बोले भाई इसको हम क्या करें, ये तो मर गई। आपके पास में हॉस्पिटल में ले गए, मतलब जाते पता लग गया है वो मर गई, तो इसका मतलब मरी मराई ले गए? मरी मराई को लेकर गए, मरी मराई को। ये है ना? अच्छा जी, उसके बाद में दोनों बेटे वापिस आए। वो कर्मनाथ ने बोला अब जो थारे से जो बने ने दोनों भाई खड़े हो ना, तो महेंद्रनाथ के दोनों भाइयों से जैसे बने वो बना लियो, जो करनी थी हमने कर ली। मतलब हॉस्पिटल में जाकर ने ये वार्निंग दे दी जो होता हो कर लिया, हमने ना कर दिया। मेडिकल में नहीं थी, घर दे रहा कर्मनाथ, अपने घर दे रहा है। तो वहाँ से मेरा बेटा नहीं करने लग गया, अब बताओ मेरी बहन कहाँ है? अब भाई हमने क्या तेरी बहन कहाँ भागी? ने बोला कि एक बात है, 20,000 थाने में दिया आया, सुन बेटा 20,000 रुपये तो मैं मेडिकल में दिया आया, तो वो मेडिकल वाले लड़की को आपकी बहन को कहीं भी भेज सकते हैं। ऐसे कैसे? और भाई पुलिस में 3 लाख दिया आया हूँ, पुलिस तेरे घर महेंद्रनाथ के घर नहीं आवेगी। पुलिस यूं बिकाऊ थोड़ी है जी। और सुनो तो सरू, तो मेरा बेटा ने बोला कि एक बताऊँ बात, तू तो और मैं तो भीख मांगूँ, मेरे 2 बड़े भाई है, मेरे ताऊ के बेटे 3 हैं, 2 पुलिस में है, एक दिल्ली इंस्पेक्टर है, मुझे सारा पता है। न्यू पुलिस किसी की बिकती नहीं। आज जी। ये जो इतना जो रुपये लेगी पुलिस, तो मेरे जो ताऊ के बेटे हैं वो आज कोठी गाड़ लेते, उन्हें भी अपनी नौकरी के अनुसार के मकान बना रखे, कोई बात नहीं। उसके बाद में बाबूजी वो है दाग, आप लोग जब गए हो आपके पास किसका फोन आया भाई? फोन आया, उसका बता रहा हूँ मैं। जी। आप फोन चला जी मेडिकल से मेरे बड़े बेटे के पास। किसका? आके उसका देवर का, उसके इतना बड़ा इंसिडेंट हो लिया और हॉस्पिटल में आ ली और वो मर्द साबित कर दी। हाँ। और जब फोन आया है, जब फोन आया, जैसे एक गांव बस रहा है, इतना ऐसे गांव बस रहा है, किसी ने गांव में पता नहीं दिया अगर भाई कांड हो गया, मर गई या जहर खाएगी, नहीं तो सूचना देने का उनका फर्ज था। नहीं, अगर ऐसा होता परिवार दोषी ना हो तुरंत मैसेज देंगे लड़की पक्ष तो जी बच्चे ने ऐसे ऐसे कर लिया जी, एक बार आ जाओ आप। एक बार आ जाओ। तो फिर उसने फोन कराया, उसके देवर ने, अगर जोगिंदर, मेरे बड़े बेटे का नाम जोगिंदर है, अगर जोगिंदर तू कड़ा है, अगर मैं भाई अपने घर बैठा हूँ मेरे मामे के घर, तो एक काम कर भाई, तू जल्दी जल्दी मेडिकल में आ जा। कौन से मेडिकल में? आगे खैरे के। तो के बात हुई, तेरी बहन ने जहर खा लिया। हाँ, अरे बहन चौध, मैं तेरे से 100 फुट दूर बैठा और जहर खा लिया, तू मेडिकल में लेकर आया, तो मेरे से पता तो करा हुआ है, उस टाइम बताता तू मेरे से बताता। अब उसने फोन कर दिया अपने बड़े भाई के पास, जो मेरी बेटी का मालिक है, उसके पास, अगर भाई तेरी औरत मर गई। अब वो भाई चला है, मेरा दामाद मेडिकल में गया है। मेडिकल में जाते ही आपकी माँ ने भी और भाई ने फरार कर दिया वहाँ से, मेडिकल में से। ये पता लगते वो काम हो लिया। हाँ जी, वो दोनों काट दिए माँ बेटे। अब जी बाद में मैंने अपनी बेटी का फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन उठाया के बात करी मैंने खुद। मगा बेटा आरती बोल रहा है? ने बोला आरती उरती कोई नहीं बोल रही है, मैं सुलेंदर बोलूँ। मगा बेटा क्या बात हुई? अब जो तू चाह बता होगी ना, मैं क्या होगी बता तो सरूँ। उस तक मैंने कोई पता नहीं बेटी मेरा जहर खाया नहीं खाया। अब तेरी लड़की ने जहर खा लिया और मर गई। तो मैंने बाबूजी झूठ की बात है, मैंने गाली काटी इस बात पे दामाद से। मगर बहन तो तेरी माँ की ऐसी थी बहन मदर के लोड़े, जब मेरी बेटी जहर खावे तेरी मरे थी तो मेरे 2 बेटे घर बैठे थे। मेरे एक बता, मेरा एक तेरा 7 डुई लगे, मेरी बेटी दूसरी घर में रही, लड़की के मामा नाना भी उसी घर में, तूने खबर तक नहीं करी। मैंने गाली काटी। दिन बोला मेरी माँ ने क्या गाली काटे, तू तेरी माँ ने कर ले, तेरी छोरी ने कर ले, तेरी दादी ने कर ले, ये मेरा दामाद दे रहा है मेरे से का बात। माँ कोई बात नहीं, संस्कार होने से पहले। हाँ जी। तो बाबूजी मैं क्या काम कराया, अपने भाई को बात में जोड़ता ही, भाई में से ऐसे जहर खाएगी मेरी बेटी। हाँ बाबूजी, यहाँ सारा गांव मेरी बिरादरी जुड़ गई। आप जी
अब वहाँ से दोनों फरार हो गए। कौन रहा वहाँ फिर दाह संस्कार कहाँ पे हुआ अभी जी? सुनो जी, अब वहाँ से डॉक्टर ने फ़ोन कराया है पुलिस में, अब ये यहाँ फलाना फलाना आदमी आए थे और बयास रूप से जनानी को लेकर आए थे, वो यहाँ मर गई। तो अब इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ बताओ। मैं पुलिस को सूचना दी है, पुलिस बोली मैं हम आते हैं। पुलिस की गाड़ी गई है, उस लड़की को उठाया के पुलिस अरे सिविल में ले गए। शिविर में ले गए हैं। फिर जी वहाँ पुलिस वालों ने हमारे दिल फ़ोन कराया, अगर भाई आप कौन बोल रहे हो? मगर जी फलाने फलाने आदमी, भाई आपकी लड़की शिविर में दाखिल करी है मेडिकल में। वो क्या कहते हैं उसमें, मर जाए उसमें, मोर्चरी हाउस। हाँ भाई आपकी लड़की ने मोर्चरिया होश में गिरिया है और भाई चले जाओ। ये जी वहाँ से के काम कराया जी। 5-5, 4-4 किलोमीटर से मेरा परिवार सारा पानीपत में प्यार किया है। मेरा भी परिवार क्यों 15-16 गाँव है वहाँ लगती। तो वहाँ से मेरी बहन भी पहुँच गई, मेरे जीजे भी पहुँच गए, मेरे भाणजे पहुँच गए, मेरे बटू पहुँच गए। रात के बाबूजी वो 3 बजे सारे चले गए मेडिकल में, वहाँ कोई नहीं पाया। रात को कोई लोग मेडिकल जांच सुबह होगी ना जी? हाँ, पोस्टमार्टम फिर वह तो उनके परिवार तो आना था, पति भी रहना था, ससुरे को भी मिलना था, सास को भी रहना था, उनमें से कोई नहीं मिला। उन घर में से कोई नहीं मिला। फिर बाबूजी हम पहुंच गए सारे, यहाँ से 10-12 गाड़ी पहुंच गई, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं जुड़ा तो फिर भाई बाबूजी मैंने जोड़ा गाँव राम में, मगर जी अब वो तो आए नहीं हैं। अब मैं मेरी बेटी को दाग कहाँ लगाऊँ? और चीज़ है तो मैं घर में रख सकता हूँ, अब इस लड़की का दाग कहाँ लगे नहीं बता दो। तो वह न्यू गांव के बोले कि जी दाग तो लगे तो गांव में, पर उस घर से कोई भी नहीं आया। तो आपकी लड़की ने भाई आपके गांव ले जाओ, बिरादरी वाले ने बोले आपके गांव ले जाओ। तो उनके चाचा ताऊ में से क्या कहने लगे, अगर भाई गांव क्यों ले जाओ, उसकी जिम्मेदारी हमें जी, उसका जो क्रियाक्रम करेंगे हम करेंगे जी। जो लगेगा उसका, भाई कफन भी लाएंगे, मटका घड़ा भी लाएंगे, ईंधन गोसा भी लाएंगे, सारी चीज़ हम करेंगे। चलो जी। गांव बोले यार बिरादरी बताओ महेंद्रनाथ क्या चाहते हो? मगर बाबू जी मैं इस बात से खुश हूँ जी अपने यहाँ से। वहाँ से बाबू जी उस लड़की की डेड बॉडी मिलना शुरू कर दी। फिर थाने पुलिस नहीं आई, जैसे आप ब्रिगेड वाले आए हमारे पास, 5-7 आए के चले गए। एक आप वर्गा सज्जन आदमी आया था, जैसे आपने हमारे से समझाने ऐसे आया था। अभी पुलिस क्यों नहीं आई? तो वो नहीं बोला मैं फलानी जगह अभी करता हूँ, मेरा जो नंबर है उसने एसबी के या डीएसबी के कहीं भेजा होगा। वहाँ से उसने फ़ोन करा भाई तुम रात तो दाखिल कर आए थे, के गांव आगे अड़ गया, दाह संस्कार वहाँ कर दिया। हाँ। ये सीधा सीधा किस किस को दोषी मानते हो आप लोग? आप जी इसके दोषी न्यू तो देखो जी गाँव है ना, तो मैं अपने गांव दोषी नहीं होता। मेरी सुनो जी, मेरे 10 पोती है, एक पोता उसकी कसम खा के कहता हूँ, इससे तो बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही पोता है मेरे। बाबू जी उसके दोषी शरफ सुलेंद्रनाथ, सुलेंद्र का भाई, सुलेंद्र का पिताजी, चाची और वो भतीजा है। सिर्फ दोषी यही है ना, उसका परिवार में से। मैं उसकी सास का भी नाम नहीं लिखवा रहा। क्यों नहीं? भगवान के जान देनी है, मुझे भी जान देनी है, मेरे भी भगवान ने बच्चे दिए। सास को मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ? अगर सास उठाए के लिए जाकर मेडिकल में दाखिल किया है शिमाड़ के, मैं उसको क्यों दोषी करूँगा? जी जी जी। उसका दियोर लेके गया है, जाके उसने दाखिल, वो बीच में मर गई थी, नहर में भी डाल सके थे, देखियो नहर में भी डाल सके थे। इंसान निभाई उन्होंने, उन्होंने अच्छी निभाई, तो मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका नाम नहीं लिखवाया। तो मैं आपके वीडियो वालों को यही चाहता हूँ, अक्षरप एक चाची, एक मेरा बट्टू, एक कर्मनाथ ने तो ये आवाज दी मेरे से। दोनों भाई वे, एक चाची का लड़का, हाँ, एक चाची अरे एक पिताजी। हाँ जी। कर्मनाथ जो उनका पिता है वो न्यू कहता है, अगर मैं इंदर छोकर के गांव का हूँ, इंदर छोकर का नाम तो आपने भी सुना होगा बाबू जी, विधायक है, वो न्यू कह दिया कि इंदर छोकर का मैं गांव का हूँ, हमारे गांव में मैं अच्छे से अच्छा काम भी कर दूँ, तो आज तक मुझे पुलिस नहीं पकड़ा। तो बाबू जी माँ उसकी जेल में रह गई, बाप उसका जेल में रह गया। जो आपने पीछे का जो मैं कर्म बताया था आपने, गाड़ी लेके रोडों पर लूट खोस है, माँ उसकी रह आई, बाप उसका रह गया, भाई उसका रह गया, जीजा उसका रह गया, बटी उसका जेल में रह गया गलत कामों में, इस गलत कामों में। तो मैं यही न्याय चाहता हूँ आपसे, अगर ये आवाज़ आपकी बात हमारे उच्च अधिकारी पुलिस अफसर जो है, एसपी साहब, डीएसपी साहब आपकी बात सुनेंगे तो ये समझो कैमरे सामने में बैठे हैं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के आप लोगों से? मैं उनसे मैं ये रफसे चाहता हूँ, मैं मेरे लिए कोई नहीं है, शर्फ ये 5 प्राणी है बाबूजी, उनके लिए मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना पलोट है, आज मेरा परिवार सारा यहाँ है, लकड़ी ईंधन भी घर में डालता हूँ, मैंने उनकी शादी में अपना पलोट भी बेचा है, गाँव ने पूछो पूरे ने,
अपना रहने का घर था। ये मेरा बड़ा इतना बहुत नहीं था, मैं लेन देन भी कर सका था। उन पांचों के प्रति क्या चाहते हैं आप लोग? मैं पाँचों की ये चाहता हूँ मैं, जो उनकी जेल चाहता हूँ जी फांसी नहीं चाहता मैं उनकी, जी जी जी। उनकी बाबूजी जेल सजा चाहता हूँ मैं, ये न्याय चाहता हूँ। हाथ जोड़ के ये रखते थे मेरी बाबूजी, मैं इतना बड़ा नरम आदमी हूँ, मैं 5 अटैक का मरीज हूँ, 3 बाल चढ़ दिए। बेटियों के, एक बेटे के 5 लड़की है, एक बेटे के 4 लड़की है, एक पोता है। एक पोता है। मैं उस पोते की कसम खाता हूँ, मैंने लेन देन में भी कसर नहीं छोड़ी और मैंने इज्जत करने में भी मैंने कसर नहीं छोड़ी। फिर भी बाबूजी उसने, मैंने आज मेरे 5 भाई, बड़ा भाई बहुत बड़ा पंच आदमी था जी, उसने भी उसके बड़े मेरे दामाद के पैर पकड़े है। अगर बेटा ये अपना बेटा घर बसाया है, मैंने न्यू भी कही है, मैंने न्यू भी कही कि बेटा बात सुन, हम भी जवान थे भाई, हम भी कहीं चूके होंगे, इस बात नहीं कहते, पर चूक गए तो अपना जब घर बस गया तो अपने बच्चे पाल लो। बेटी ने क्या कह दिया, जो तने देख लिया वो कर लिया, तू यहाँ नहीं करे, चाची ने लेकर चला जा, मैं चाहे मैं घर बसाऊँ या मैं अपने बच्चे पालूँ, तू घर छोड़ दे। तो गेले रह ले अपना। बस उसके गेले रह ले। चाची का कहना है कुमावे है बाबूजी 500, तो 100 रुपये बेटी को देता है, 400 रुपये चाची के घर में जाता है। तो आपके आगे भी बाबूजी ये एक्सपेक्ट है मेरी, तो जहाँ भी मुझे बुलाओगे इन्हें मैं वहाँ आऊँगा, और जो मैं बयान दे रहा हूँ इस बयान से गलत हो जाऊँ बाबूजी, आपका जूत होगा, मेरा सिर होगा जी। आज लड़की का पता बेबस, इससे आगे और गुहार लगाने के अलावा कर भी क्या सकता है। और इसमें सही और गलत क्या है, मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, वक्ताओं के निजी विचार हैं। और साथ साथ इसको शेयर भी करते रहना। उस बेटी के लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर करना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और थोड़ा कहने को जा समझना। और इसमें जो भी इनके बयान के मुताबिक पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।